मेजरमेंट और यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। ओके, आप जानते हो कि न्यूटन किसका यूनिट होता है? आप जानते हो कि फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, तो वन यूनिट कभी कभी पूछा जाता है कि वन न्यूटन जो होता है हाउ मेनी डाइन, कितने डाइन के इक्वल होता है। तो वन न्यूटन इक्वल टू, आप जानते हैं न्यूटन जो होता है, ये जो न्यूटन है, न्यूटन आपका यूनिट है इसका फोर्स का। ओके, फोर्स का। तो आपने सीखा होगा, आपने सीखा कि F इक्वल टू एम ए। ओके, F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए, एम फॉर मास को आप फंडामेंटल यूनिट में लिखते हैं केजी, और ए की जो ड्राइव यूनिट, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए की जो ड्राइव यूनिट्स होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर इज द फंडामेंटल एंड सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो F इक्वल टू एम ए। ओके, राइट नाउ तो वन न्यूटन इक्वल टू 1 एम ए। 1 एम ए, एम फॉर मास को हम सब डायरेक्ट मास को किसमें मेजर करते हैं? केजी में। तो 1 केजी और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो 1 केजी को हम ग्राम में लिखेंगे 1000 ग्राम, इनटू मीटर को हम लिखेंगे बेटा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1100, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम, और 100 को लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को जब यहाँ पर बेस जो होता है, बेस दोनों का इक्वल होता है, जब दोनों का बेस इक्वल होता है तो इसको पावर में लिख सकते हैं, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 3 + 2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, 10⁵ सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ये आपका जो होता है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये ड्राइव यूनिट, वैसे बोलते हैं ड्राइव यूनिट। इसी ड्राइव यूनिट्स को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। तो 10⁵ डाइन, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू कितने? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो बेटा आपने सीखा हो गया मेजरमेंट एंड यूनिट्स में 1 न्यूटन को हम कितने डाइन में लिखते हैं। तो आपने सीखा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स के इक्वल में लिखते हैं। थैंक यू, आज का क्लास